हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को 27 अप्रैल 2022 के लिए। अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि एफआईआईज़ और डीआईज़ का क्या डेटा रहा। तो अगर हम एफआईआईज़ के डेटा की बात करें 26 अप्रैल मतलब आज के लिए, तो 11,074.5 करोड़ की बिकवाली है। कंपैरेटिवली कम है, बट फिर भी ये तो लगातार ही है। कहीं ना कहीं जो मार्केट्स को सपोर्ट देने की कोशिश की थी वो आज डीआईएस ने की थी, जहाँ पे उन्होंने 1,643.84 करोड़ की ख़रीदारी करी है। इसके बाद में हम इंडेक्स है उसके ऊपर जाएंगे। आज की निफ्टी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी रही, बट डाउ जोन्स और नेस्डैक ने शुरुआत में ही अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। अब ये देखना है कि ये यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवर होते हैं या फिर ये गिरावट और बढ़ती है, क्योंकि ये 2 दिन पहले के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसकी क्लोजिंग मैटर करेगी और सुबह के लेवल मैटर करेंगे। तो अभी आपके लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अच्छी खासी गिरावट है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 33,567 पे डाउ जोन्स है, 12,609 के लेवल पे नेस्डैक है। ये एक इंडिकेशन अच्छा नहीं है। फ्यूचर्स की बात करें तो निफ्टी जो है 17,058.75 के लेवल पे है। डाउ जोन्स 33,571 के लेवल पे है और फ्यूचर्स हैं ये। नेस्डैक जो है 13,124 के लेवल पे है। अब ये जो है ये गिरावट नेस्डैक की गिरावट और डाउ जोन्स की गिरावट 400 पॉइंट की जो गिरावट है, बहुत अभी के हिसाब से तो बहुत है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कल कहीं ना कहीं हमारे मार्केट्स पे भी पड़ेगा। तो इसको हम नज़र रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो आपको जो कुछ एक इन स्टॉक्स हैं उनके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। आज जैसे अदानी विल्मर की बाज़ार पूंजी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक, और ये सिर्फ अदानी विल्मर की बात नहीं है, अदानी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं इन सब का कैपिटलाइजेशन हो गया है। जो बीच में खबर आई थी, फिर उसके बाद कुछ इनके ऊपर विदेशी निवेशकों का एक इंटरेस्ट जागा था, उसको रिलेटेड न्यूज़ हाईलाइट हुई थी। फिर गवर्नमेंट ने सेबी ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था कि एफआईआईज़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एक सेक्शन में उन्होंने रिबेट दिया था, छूट दी थी, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं आज नई ऊंचाइयों पर हैं, राइट। बाकी अदानी पावर और अन्य 2 स्टॉक्स, ये आप इन न्यूज़ को सिर्फ ट्रैक करते रहें, क्योंकि अदानी पावर ऑलरेडी 99-95 रुपये के लेवल से आज 250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बड़ी बात है। एग्जैक्ट लेवल आप चेक कर लीजिएगा या फिर हम अभी देख लेंगे। हालांकि बाकी ये न्यूज़ हैं जिनको आपको थोड़ा बहुत ट्रैक करते रहना पड़ेगा। बाकी जो डेटा अभी हमारे पास हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो नेगेटिव आए हैं यूएस के हिसाब से, उनको देख लेते हैं। जो कि कल हमारे रुपया जो है हमारे मार्केट के ओपनिंग के टाइम पे मजबूत खुलेगा, जिसकी वजह से पहला ट्रिगर है सीबी उपभोक्ता आत्मविश्वास। ये एक ऐसा डेटा है जो कि कंज्यूमर इसको अगर हम डिटेलिंग करें तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मेजर्स द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कंज्यूमर्स हैव इन द इकोनॉमी। मतलब महंगाई से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये है। When consumers are optimistic, they tend to spend more, which increases consumption and overall economic growth. तो आप समझ सकते हैं इसको। अब ये जो इंडिकेशन है, ये इसको पूर्वानुमान जो है, एजम्पशन हो रही थी कि 108 आएगा और जो कि उससे थोड़ा कम आया है, बट एग्जैक्टली कम आया है। तो अगर हम इंटरप्रेट करें तो ये डॉलर के लिए बियरिश है, मतलब इससे डॉलर जो है कमज़ोर होगा। ये आज के आंकड़े हैं, इसको इम्पैक्ट आपको कल के मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। इंडियन मार्केट की बात करें अगर रुपी से कंपेयर करें तो, बाकी करेंसीज़ के लिए अभी भी ट्रेड ले सकते हैं। बाकी अगर हम दूसरा जो एक डेटा देखें, नई गृह बिक्री, जितने ज़्यादा हाउसेस बिकेंगे, है ना, उनके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। न्यू होम सेल्स मेजर्स द एनुअलाइज्ड नंबर ऑफ न्यू सिंगल फैमिली होम्स दैट वर सोल्ड ड्यूरिंग द प्रायर मंथ, है ना। तो महीने के महीने ये डेटा ये लोग रिकॉर्ड करते हैं। व्हेन इट्स रिलीज्ड अहेड ऑफ एग्जिस्टिंग होम सेल्स, द रिपोर्ट टेंड्स टू हैव मोर इम्पैक्ट बिकॉज द टू रिपोर्ट्स आर हाईली कोरिलेटेड। आप इसको डिटेल में समझ लीजिएगा। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे मतलब की बात करते हैं, हमको कहाँ फ़ायदा और कहाँ नुकसान। इसका भी जो पूर्वानुमान है 765 के था, और जो आया है एग्जैक्ट वो आया है 763 की। मतलब
2K मतलब 2000 कम हुआ है इसमें, जिसका वजह से भी डॉलर बेरिश होगा। और इन दोनों का इम्पैक्ट हमको कल की करेंसी मार्केट में ये देखने के लिए मिलेगा कि रुपया कल के मार्केट में जो है मजबूत खुलने के चांसेस हैं, है ना, डॉलर के कंपैरिजन में। इसके बाद हम एक काम करते हैं, हम पहले लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। माफ़ी चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी ने हमने देखा कि 17,064 का लेवल का लो बनाया और 17,223.85 के लेवल पे हमने हाई बनाया। ये सारे लेवल्स कल आपके साथ डिस्कस थे। बैंक निफ्टी के भी जो भी लेवल्स थे एग्जैक्ट लेवल्स थे, तो आप ध्यान दीजिएगा इन लेवल्स के ऊपर जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अगर हम चार्ट्स पे जाएं तो जो 4 आवर्स के चार्ट पे जो प्रोविजनल क्लोजिंग है पहले उसको देखेंगे हम एज़ यूजुअल। जो क्लोजिंग है प्रोविजनल भी 17,200.05 की दिखा रही है और एडजस्टेड आई है 17,200.80 की। अब ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है जहाँ पे हमने क्लोजिंग दी है ना, चार्ट के हिसाब से भी और फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बेसिस पे ये जो लेवल है बहुत क्रिटिकल लेवल है, क्योंकि यहाँ से ऊपर तो हम ऊपर, यहाँ से नीचे तो हम नीचे। और क्योंकि हम एक्सपायरी के करीब हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट किन लेवल्स को होल्ड कर पाता है कल के दिन, और कल की क्लोजिंग पे ही परसों की एक्सपायरी डिपेंड करेगी। तो जिस हिसाब से हमने ट्रेंड देखा है अभी आगे का डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 17,200 है, हम यहाँ से आप 35 पॉइंट्स प्लस और माइनस करेंगे। आप यहाँ से जो है पहला जो लेवल ऊपर का वो 17,235 के ऊपर ही गिनेंगे, और जो नीचे का जो लेवल है वो 17,167 है ना। ये स्पॉट लेवल को नहीं लेंगे हम। मतलब क्या कि अगर हम नीचे के लेवल्स गिनना शुरू करेंगे तो 17,167 से नीचे गिनेंगे। अगर हम ऊपर के लेवल गिनेंगे 17,235 से ऊपर गिनेंगे, है ना। बीच का आपको ये जो 70 पॉइंट का बफर है इसको आपको साइड में रखना है। मतलब ये आप अगर इस रेंज में अगर है तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है जब तक मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाता नहीं है ना। अभी अगर आप 17,167 से नीचे की बात करें तो आपके पास जो पहला ऑब्जर्वेशन लेवल आता है 17,137 का आता है ना। इसके बाद में आपका जो दूसरा लेवल आएगा वो 17,095 आपको पहला सपोर्ट होगा। पहला ऑब्जर्वेशन 17,137, आपका सपोर्ट 17,095, दूसरा ऑब्जर्वेशन 17,067। ठीक है, आज का जो लो है वो 64 का है, पर आपका जो ऑब्जर्वेशन लेवल होगा 17,067 का होगा। इसके बाद सीधा आपका जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 17,025 के आसपास, जिसको आप सपोर्ट 2 कहेंगे। अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो आपके पास जो लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो कहीं ना कहीं होगा 16,978। ये आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन लेवल होगा। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लेवल होगा 16,944 होगा, और आपके लिए जो फुल एंड फाइनल सपोर्ट होगा कल के लिए वो 16,880 का होगा। ठीक है, हालांकि इतने नीचे एक्सपेक्ट नहीं करें कि 16,900 के नीचे जाके मार्केट ट्रेड करे, बट अगर मार्केट में ये जो गिरावट है सस्टेन होती है, इसी लेवल पे डाउ जोन्स और नैस्डैक क्लोज करते हैं या इसी के आसपास क्लोज करते हैं और मॉर्निंग में भी हल्की सी कमज़ोरी दिखाते हैं, तो फिर ये झटके आपको लग सकते हैं और आपको इनके लिए तैयार रहना है। ऊपर की बात कर लेते हैं, क्योंकि गिरावट बड़ी है और आज हमने 17,235 का लेवल टेस्ट नहीं किया ऊपर के साइड में, तो ये मुश्किल होगा कि हम इससे ज़्यादा ऊपर के लेवल देख पाएंगे। हो सकता है कि हम इस लेवल को टेस्ट करने के लिए एक बार आए 17,235 का। अगर हम इसको भी टच करते हैं तो हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 17,267 का होगा। इसके बाद ऑब्जर्वेशन 17,305। ये ऊपर के जो लेवल्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि आपके पास होना चाहिए इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मार्केट कल इन एनी केस बाय चांस ये मार्केट जितनी डाउन साइड में है यहाँ से 250 पॉइंट की रिकवरी दिखा के भले 150 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे क्लोज हो, बट कल मॉर्निंग में वापस बढ़त 150 पॉइंट की बढ़त दिखाए, ये सिनेरियो है। आउट ऑफ द बॉक्स कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस हिसाब से ही समझना है कि अगर इन एनी केस ऐसा कुछ होता है, गिरावट रिकवर होके कल मार्केट फ्यूचर्स पॉजिटिव में ट्रेड करते हैं, तो आपको इन लेवल्स के लिए ट्राई करना है, जो कि लेवल होगा 17,325 का फाइनल।
ठीक है, 17,235, 17,265, इसके बाद में 17,305 और फाइनल टारगेट 17,325 कल के लिए ऊपर की साइड में। अभी बैंक निफ्टी की बात करें हम, अगर निफ्टी बैंक की बात करेंगे, निफ्टी बैंक काफ़ी मजबूती दिखाई इसने। 36,600 का लेवल टच किया, 36,604 के लेवल पे हाई बना के लो जो बनाया 36,265.90 का बनाया। जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था उसके ऊपर मार्केट सस्टेन किया, है ना। हमने 17,265 का लो देखा जो कि हमारे पहले रेजिस्टेंस के ऊपर ही था, उसको भी नहीं तोड़ा मार्केट ने आज खुलने के बाद में। तो इसी वजह से मार्केट ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी 36,404 की, है ना। अब चार्ट्स पे चले और इसको प्रोविजनल क्लोजिंग देखें हम 4 आवर्स के चार्ट में क्या बोलता है। 36,386 की क्लोजिंग थी हमारी प्रोविजनल, और एडजस्टेड क्लोजिंग 36,404 की आई है। अब यहाँ से मार्केट कल कैसा क्या रिएक्ट करेगा इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी यहाँ से जो गिरावट का जो हमको दिखता है सीधा सीधा, पहली बात तो अगर समझ लीजिए नीचे की बात करें यहाँ से तो 36,250 ये लेवल अगर हमारा टूटता है फिर हमारे को वीकनेस देखनी पड़ेगी। इसके पहले जो लेवल था वो 35,900 का था। अभी 36,250 के नीचे अगर हम चलते हैं तो हम वीकनेस देखेंगे मार्केट में। और कहाँ तक देख सकते हैं, पहला सपोर्ट 36,250 ये लगभग सपोर्ट है। इसके 10-15 पॉइंट आप ऊपर या नीचे समझ के चलिए, जहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा मार्केट में। अगर नहीं मिलता है, इस लेवल को ब्रीच करते हैं हम, तो हमारे पास 36,050 का आपके पास लेवल आएगा जिसको आपको ऑब्ज़र्व करना है। ये आपका सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट आपका 35,900 ही बनेगा इसके बाद में, ठीक है। 36,050 का लेवल आपको एडजस्ट करना है, ऑब्ज़र्व करना है। इसके बाद में 35,900 पे आपको फोकस करना है। हालांकि 35,900 से थोड़ा ऊपर ही मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, वो आपका सपोर्ट 2 होगा कल के मार्केट में। अगर हम इसके नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लेवल होगा वो 35,800 का होगा, और 35,800 के नीचे भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपको फाइनली जो सपोर्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं 35,550 का मिलेगा, क्योंकि वीकनेस बनी हुई है मार्केट में, इसलिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब अगर हम ऊपर की बात करें तो कल कितना ऊपर जा सकते हैं, ऊपर में आपको सर्टेन लेवल्स बड़े रिस्की हैं, बड़े ट्रिकी हैं, जिनको क्रॉस करके टिकना बड़े मुश्किल वाली बात है अभी के हिसाब से। तो 36,404 पे हम हैं। पहला और तगड़ा रेजिस्टेंस जो है जिसके ऊपर टिकना मार्केट को ज़रूरी है वो है 36,600। मैं इसको 500 बोल सकता था, बट अभी के लिए 500 हो सकता है, बट 500 के ऊपर जनरली मार्केट सस्टेन करता है, नीचे से भी रिकवरी देकर, बट 36,600 को क्रॉस करके टिक नहीं पाता है। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस और तगड़ा रेजिस्टेंस 36,600 है। इसको हम क्रॉस करके निकलते हैं तो ये मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट देगा। और फिर इसके बाद में आप जो आपके पास जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा, हालांकि बीच में ऑब्जर्वेशन लेवल आते हैं 36,650 आता है, 36,750 आता है, ये 2 ऑब्जर्वेशन लेवल है। रेजिस्टेंस आपका आएगा 36,800। 36,800 को अगर आप निकालते हैं तो आपको सीधा जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 37,100 मिलेगा। छोटे मोटे आपको लेवल ध्यान देने पड़ेंगे, 36,850, 36,900 और 37,050। बट आपको ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन लेवल होंगे। मार्केट जैसे रुक रुक के ऊपर बढ़ता है और रुक रुक के नीचे जाता है तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम आपको देना पड़ेगा। इफ़ यू आर टेकिंग अ पोजीशन, stick to the 15 minutes candle and then take a trade to be on a safer side. 5 minutes का कैंडल या फिर आर्ली कैंडल, इसको आप अवॉइड करें, है ना। बाकी आप हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है। आप कैंडल्स को देखकर अगर ट्रेड करते हैं तो आपके लिए 15 मिनट का कैंडल आप देखें किस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एंड देन फिर नेक्स्ट लेवल के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। कुछ एक आईपीओ हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। कैंपस का आईपीओ अभी खुला हुआ है। इसका जो बिडिंग डेट्स है 17 से 28 अप्रैल दिखा रहा है ये, है ना। खुला है, इसमें आपको आप अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 278 से 292 तक का पर शेयर का प्राइस है। इसमें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि तकरीबन 7 से 8 कंपनियां, हो सकता है मेरा नंबर मैं लगभग बता रहा हूँ आपको,
नंबर पे फोकस मत करिए। बट ऑलरेडी कई कंपनी ऐसी हैं जो मार्केट में अच्छी खासी सस्टेन कर रही है। ये नया कॉम्पिटिटर होगा, एक अदर ऑप्शन होगा आपके लिए। ओपनिंग पे ये कितना परफॉर्म करता है डिपेंड करेगा, बट आपको एक मिनिमम गेन ज़रूर मिल सकता है इसमें। जो कस्टमर्स को हमने सजेस्ट किया है वो 300 to 325 की रेंज है। एक मिनिमम आपको जो सपोर्ट मिलेगा, आप अगर चाहें इस गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सिंगल लॉट में, बिकॉज आर व्यू इज़ न्यूट्रल टू पॉजिटिव ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज़ अनदर IPO दैट इज़ रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर IPO। ये IPO जो है ये कल से आपके लिए अवेलेबल होगा। इसके बारे में अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो कल के वीडियो में हम आपको डाल देंगे। हालांकि इस तरह के और भी मेडिकेयर और बाकी फैसिलिटीज़ स्टॉक्स अवेलेबल हैं। ये स्पेसिफिकली चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स की चेन है, स्मॉल ग्रुप एंटाइटी है, मार्केट कैप अच्छा है, बट स्टिल 516 से 542 का ये जो उनका पर शेयर का कैपिटल है, ये जो रेंज इन्होंने रखा है, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एज पर माई व्यू। it's not about any others view, what we are thinking, and as per this we are neutral, neither negative neither positive on this particular IPO. We would be appreciated if you will wait for 4th to 9th में where LIC IPO will be coming. आप उसमें बेहतर उसके रिव्यू हम आपको रख देंगे। आप चाहें तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी मार्केट की कंडीशंस रैंडम है, रैंडमली अगर आपके पास पैसा पड़ा है, आपको लगाना ही है, ट्राई करना है, देख लेंगे 5-10% ऊपर या नीचे, तो आप इस पर्टिकुलर IPO में तब लगा सकते हैं। कैंपस में आप ज़रूर लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिला तो बट एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा, राइट। इट शुड बी पॉजिटिव एज़ पर आर व्यूज़। बाकी ऑलमोस्ट डिस्कशन हो चुके हैं सारे। ओवरऑल डिस्कशंस अभी हम अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं जिसको हमको डिस्कस करना है। बहुत सी न्यूज़ है जो आपको ऑलरेडी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल जाती है। कुछ स्पेसिफिक हो जो हमको आपके साथ डिस्कस करना हो तो वी विल डू दैट, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। वेन एवर इट इज़ नीडेड देन ओनली। अभी के लिए मुझे आगे दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी कल के परसों के लेवल्स के साथ, है ना। कल के वीडियो में कोई क्वेश्चन आए, इस बीच में आपके कोई भी क्वेरीज हो, आप जिस भी सोर्स के थ्रू ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आप प्लीज़ वहाँ कांटेक्ट करें, है ना। अगर कोई फीडबैक है आप वो भी वहाँ पे दे सकते हैं हमें, है ना। आपका दोस्त अभिषेक अभी विदा लेता है आपसे। कल फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।